हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PRV एजुकेशन में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हमारा अक्षर सीरीज जो है। ठीक है, हमने इसका नंबर सीरीज पढ़ लिया है, कुछ क्वेश्चन हमने किए हुए हैं नंबर सीरीज के। आज हम देख लेते हैं हमारा अक्षर सीरीज और कल हम फिर से इसका जो है अल्फ़ाबेटिक सीरीज देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम अपने रीजनिंग के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो डालें तो आप तक इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच सके। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षर सीरीज। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। आपको जो ये सीरीज दी हुई है, ठीक है, आपको यहाँ पहले ये सीरीज को देख लेना है। सबसे पहले ये सीरीज जो दी हुई है हमारी, उनके आपको पहले इनको पहले काउंट कर लेना है। ठीक है, इनको काउंट करके यहाँ देखना है कि ये सम है कि विषम है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अगर काउंट करते हैं, अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो ये हमारी 18 है। अब इसके जोड़े कैसे बन सकते हैं 18 के? या तो हम 6 के जोड़े बना सकते हैं या फिर हम 3 के जोड़े बना सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि कौन सा जोड़ा बनेगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे बनाते हैं 3 के जोड़े, ठीक है, आपको दोस्तों ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 3 के जोड़े बनाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, ये CCB आ रहा है। ठीक है, 3 जोड़े में CCB यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी CCB आ रहा है, तो यहाँ पे भी आएगा क्योंकि ये अल्टरनेट चल रहा है हमारा CCB। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको देख लेना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये अल्टरनेट चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये अल्टरनेट चलेगा ना, जब यहाँ पे ये अल्टरनेट चल रहा है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे A दिया हुआ है। यहाँ पे A दिया हुआ है तो हम यहाँ पे भी अपना A लिख देंगे, यहाँ पे भी हम अपना A लिख देंगे और यहाँ पे हम C लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आया, ये AC। ठीक है, ये क्या आया, AC। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा दिया हुआ है, पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हैं। ठीक है, तो ये जब 16 हैं तो कितने के जोड़े बन जाएंगे, या तो हमारे 8 के जोड़े बन जाएंगे या तो हमारे 4 के जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, या तो हमारे 8 के बनेंगे या तो हमारे 4 के बनेंगे जोड़े। तो देख लेते हैं, पहले हम 4 के जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 बच्चे, ये हमारे 4 हैं, यहाँ से हमारे 4 हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा देख लेते हैं। ठीक है, सेम में तो आएगा, हाँ आ सकता है। यहाँ पे हमारा A आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा B आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये सीरीज हमारी कैसे बन रही है, तो ये हमारी बन रही है BAAB। ठीक है, तो ये ऐसी सीरीज बन रही है। तो देख लेते हैं ये खाली स्थान पे क्या आया हुआ है, तो BBAAB। ठीक है, BBAAB, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, BBAAB ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसको पहले काउंट कर लेते हैं। दोस्तों आपको सभी को ऐसे ही सॉल्व करना है, जितने भी हमारी ये जो संख्या है, ठीक है, ABC की, सभी को आपको पहले काउंट करना है और फिर इसको बराबर संख्याओं में बांट देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो हम 3 के रूप में बांट सकते हैं, या तो फिर हम 4 के रूप में बांट सकते हैं, या फिर 6 के रूप में बांट सकते हैं।
तो हम 6 के इसके जोड़े ले लेंगे, ठीक है। 3 3 दूनी 6, ये हम 6 के जोड़े ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमें सेम बनाना है, ये सेम जोड़े बनाना है। तो हमारा L है यहाँ पे भी L है, M यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है M, ठीक है। तो हमने यहाँ पे M लिख लिया। फिर यहाँ पे N है, यहाँ पे हमारा N लिख देंगे। फिर यहाँ पे M है तो यहाँ पे हम M लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे N। तो हमारा क्या बन जाएगा, M N N M, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, M N N M, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पहले इसको काउंट कर लेंगे हम, कितनी संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हैं, ठीक है। यह तो हमारा 5 5 में विभाजित होगा, ये तो हमारा 3 3 में विभाजित होगा। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से देख लेते हैं, 3 3 को विभाजित करके देख लेते हैं। तो ये 3 अलग हो जाएंगे, ये 3 अलग हो जाएंगे, ये 3 अलग हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी हमारे 3 अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारे अल्टरनेट करेक्ट बन रहे हैं, ठीक है। अल्टरनेट बिल्कुल सही बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी बी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बी। तो हम यहाँ पे डबल 1 बी कर देंगे तो हमारे एम बी भी हो जाएगा। यहाँ पे भी हम एम कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एम कर देंगे, ठीक है। तो ये एम बी भी हमारा हो जाएगा। अब इन दोनों में देख लेते हैं, इन दोनों में क्या है। तो इन दोनों में एम ए और एम ए, ये बीच में हमारा खाली स्थान यहाँ पे भी है और बीच में खाली स्थान यहाँ पे भी है। तो हम इसके ये दूसरे स्थान को खाली करके देख लेते हैं और देख लेते हैं हमारे ये जो 5 खाली स्थान हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, फिर हमारा बीच में बी आ जाएगा, एक छोड़कर बी आ जाएगा और फिर हमारा लास्ट में एम आ जाएगा। तो ये हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। हमारा बी दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, फिर यहाँ पे बी दिया हुआ है, फिर एम दिया हुआ है। ये दोनों स्थान छोड़ दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे भी ए आ जाएगा हमारा और यहाँ पे भी ए आ जाएगा। तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो पहले इसको काउंट कर लीजिए आप, ठीक है। इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 आ जाते हैं, या तो हम 3 3 में लेंगे या हम 4 4 में लेंगे, ठीक है। हम 6 6 में भी ले सकते हैं, लेकिन हम छोटी संख्या ले करके पहले सॉल्व करते हैं। इन तीनों को अलग अलग करके हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे अलग अलग हो जाते हैं और इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें इन दोनों में हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये हमारी अल्टरनेट सीरीज चलेगी। तो सबसे पहले इसमें दो देख लेते हैं, इसमें क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे टी आना चाहिए और यहाँ पे एस आना चाहिए, तो ये हमारी सेम हो जाएंगी। और इसमें क्या आना चाहिए, तो इसमें हमारा टी एस दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पर एस आ जाएगा और यहाँ पर हमारा टी आ जाएगा। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, टी एस एस टी, ठीक है। टी एस एस टी कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा 12 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 12 को हम 3 3 में बांट देंगे या फिर हम 4 4 में बांट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जैसे 4 4 संख्याओं में हमने बांट लिया इनको, ठीक है। अब 4 4 संख्याओं में जब हमने बांट लिया तो हमारा लिए लास्ट में क्या दिया हुआ है, तो लास्ट में हमारा जी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे लास्ट में जी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी के बाद ई दिया हुआ है, तो हम सी के बाद यहाँ पे ई लिख देंगे, ठीक है। फिर सी ए के बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो ए के बाद हमारा सी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले सी के पहले क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि ए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई सी ए जी, ई
CAG कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 7 में भी यही करना है आपको। सबसे पहले आपको गणना कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 है ये, तो या तो 3 3 के रूप में बांटे जाएंगे या फिर 5 5 के रूप में। सबसे पहले हम 3 3 के रूप में बांट के देख लेते हैं इनको, ठीक है। 3 3 के रूप में बांट दिया हमने इनको। अब देख लेते हैं, तो दोस्तों ये हमारा 3 3 के रूप में फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम एक बार 5 5 के रूप में बांट करके देख लेते हैं। ऐसे हम बांट करके देख लेते हैं। अब यहाँ हमारा मैच कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे A है तो हम यहाँ पे भी A लिख लेंगे, ठीक है। हमारे दूसरे स्थान पे ये भी खाली है तो ये भी खाली, तो दूसरे स्थान पर खाली रहने देते हैं। ये तीसरे स्थान पर यहाँ पे क्या है, तो ये C है हमारा इस खाली स्थान पे, ठीक है। हम ऐसे यहाँ पे भी कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम A लिख लेंगे और यहाँ पे हमारा N है तो अभी पता नहीं है क्या आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो हमारा एक तो खाली रहेगा, फिर हमारा C आ जाता है, फिर हमारा A आ जाता है, फिर हमारा खाली रहेगा, फिर हमारा A आ जाएगा, फिर हमारा खाली रहेगा। यानी इस स्थान पे हम देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो C दूसरे तीसरे में क्या आ जाएगा, CA दूसरे तीसरे में कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी CA लिखा हुआ है और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे AC लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन A राइट हो जाएगा। ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको जैसे मैं बता रही हूँ दोस्तों, सेम टू सेम आपको ऐसी ट्रिक से करना है, ठीक है। और अगर आप ऐसे करते हैं, मेरे तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी लगाने में। तो इसको पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 12 आ रहे हैं। या तो 3 3 के रूप में बांटे जाएंगे या फिर 4 4 के रूप में बांटे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 3 3 के रूप में बांट के देख लेते हैं। अगर फिट नहीं होगा तो हम 4 4 के रूप में बांट के देख लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा फिट हो रहा है, अल्टरनेटिव सीरीज यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा B आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारा B आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, BAB, ठीक है। वैसे ही हम इन दोनों को देख लेंगे, तो हमारा ये क्या दिया हुआ है बीच में, यहाँ पे हमारा B दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता नहीं है, यहाँ पे हमें पता नहीं है क्या आ जाएगा। तो पहला हमारा खाली हो जाएगा, फिर हमारा B हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, फिर एक खाली हो जाएगा, फिर B हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला और चौथा हमारा खाली है और बाकी हमारे सेम आ रहे हैं। दूसरे तीसरे में, दूसरे यहाँ पे बिल्कुल सही है, दूसरे तीसरे और हमारा लास्ट वाला है, तो यहाँ पे हमारे ये सेम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। 15 क्वेश्चन हम इसके करेंगे दोस्तों। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ डाल दूंगी, तो आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रही हूँ, ठीक है, ट्रिक द्वारा, और बाकी क्वेश्चन का रिवीजन आप खुद ही करेंगे, खुद से। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। सबसे पहले इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। हमारा 12 है, तो आप इसको बांट लीजिए, तो 3 3 के रूप में बांट लीजिए, ये फिर 4 4 के रूप में बांट लीजिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम तो 3 3 के रूप में सबसे पहले बांटते हैं, ठीक है। 3 3 के रूप में आपने बांट लिया। हाँ, अल्टरनेटिव सीरीज यहाँ पे लग रही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हमारा A है तो यहाँ पे B आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा A आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ABB, राइट। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा A आ जाएगा, AAB हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा AA है तो यहाँ पे हमारा B हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, BAAB, ठीक है। तो BAAB ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा।
इसको भी सेम करेंगे। सबसे पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 आया है। तो 3 3 ये 4 4 के रूप में हमें सबसे पहले बांट लेना है, तो हम 3 3 के रूप में सबसे पहले बांट लेते हैं। 3 3 के रूप में हमें बांट लिया। अब देख लेते हैं ये अल्टरनेटिव हो रहा है कि नहीं। तो अल्टरनेटिव में हमारी ये फिट बैठ रही है हमारी सीरीज। तो अल्टरनेटिव में क्या फिट बैठ रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए के बाद बी है और यहाँ ए आ जाएगा, तो ए के बाद बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। और बी के बाद क्या है, तो बी के बाद हमारा यहाँ पे ए आया है, तो यहाँ पे भी हम ए लिख लेंगे। और इन दोनों के स्थान पे अभी हमें कुछ भी पता नहीं है, यानी इन दोनों के स्थान पे हमारी सेम संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे किस स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर हमारी सेम संख्या आनी चाहिए। दूसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर सेम संख्या ही आ रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ए, फिर खाली, फिर ए, फिर खाली, ठीक है, हमारा ऐसे आएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। बी दूसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर हमारा आ जाएगा बी। आ रहा है आपको समझ में कैसा होगा। तो ये हमारी, आप अगर अल्टरनेटिव सीरीज भी यहाँ पे नहीं बना पा रहे हैं तो भी आपके समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। तो दोस्तों हम इसकी हमारी सिंपल सीरीज भी बन रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे 12 दिए हुए हैं, ठीक है, हमने 3 3 और 4 4 के रूप में बांटते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 3 के जोड़े ले लिए, हमने 3 3 के जोड़े ले लिए। अब हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये क्या दिया हुआ है, ए बी, यहाँ पे ए आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा, फिर से हमारा यहाँ पे बी आ जाएगा और हमारा यहाँ पे ए आ जाएगा। तो हमारी ये सीरीज कैसे बन गई, ए बी, ठीक है। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। ऐसे ही हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी हमारी 12 आ रही हैं। तो इनको भी 3 या 4 के रूप में बांट के देख लेंगे। तो सबसे पहले हम इनको बांटते हैं 3 3 के रूप में, ठीक है। ये 3 3 के रूप में हमें बांट दिया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारी अल्फा जो ये वाली सीरीज है, तो ये हमारी अल्टरनेटिव सीरीज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सीरीज नहीं बन रही है, यहाँ पे अल्टरनेटिव सीरीज बन रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, बी ए बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी बी कर देंगे। अब हमारी ये वाली सीरीज क्या बन रही है, तो ये ए बी भी बन रही है, ठीक है। तो ए तो दिया हुआ है हमारा और यहाँ पे हम बी कर देंगे, डबल बी कर देंगे। तो हमारा ये सीरीज क्या बन जाएगी, तो बी ए बी बी बी, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 12 में क्या दिया हुआ है, पहले इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले 3 3 के रूप में इनको बांट कर देख लेते हैं। ठीक है, हमने 3 3 के रूप में बांट लिए हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें फिट होता है या नहीं हमारी सीरीज। तो जो हमारी ये वाली सीरीज है, ये भी हमारी अल्टरनेटिव सीरीज बन रही है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव सीरीज में क्या होगा कि हमारे यहाँ पे ए ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारा ए आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारा ए आ जाएगा। तो ये ए की सीरीज बन गई हमारी। अब हम ये वाली सीरीज देख लेते हैं, ए बी, ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, तो ये हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। तो ए बी ए, तो ये हमारी सीरीज बन जाएगी ए बी। देख लेते हैं ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा।
इसको सबसे पहले काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे 18 आया तो आप 6 के रूप में बांट लीजिए सबसे पहले। तो 6 के रूप में अब बांटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हमारी ये संख्याएं आ जाती हैं बांटने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा हमारा। तो सबसे लास्ट में जो दिया हुआ है सबके 4 बी आ जाएगी सबके लास्ट में। ठीक है, ये हमारी सिंपल सीरीज बन रही है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे इसके स्थान पे क्या दिया हुआ है, तो दूसरे स्थान पर यहाँ पे ए दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरे स्थान पे भी यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, और यहाँ पे पहले स्थान पर सी है तो यहाँ पे भी सी हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी बी। ए बी सी बी कहाँ पे दिया हुआ है, तो ए बी सी बी, तो ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। इसको सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमारा 20 आया, तो इसको हम 4 के रूप में बांट लेंगे, ये 5 के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 4 के रूप में बांट कर देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। हमने 4 के रूप में बांट लिया। अब देखते हैं कि हम सही हमारी सीरीज चल रही है या नहीं चल रही है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी हमारा बी है, यहाँ पे भी हमारा बी है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा बी है, तो यानी आ रहा है हमारा लगभग सभी सीरीज में बी आ रहा है लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा बी है, तो हम यहाँ पे भी बी लिख देंगे, बी हमारा फुलफिल हो गया। ठीक है, अब हम पहले स्थान पे यहाँ पे देख लेते हैं, तो पहले स्थान में सबके बी दिया हुआ है, तो हमारा ये कन्फर्म हो गया कि हमारी सिंपल सीरीज चल रही है इसमें। फिर दूसरे स्थान पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो सी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी सी लिख लेंगे। दूसरे स्थान पर सी ऑलरेडी है, यहाँ पे भी है सी, तो हम यहाँ पे भी सी लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा बचा तीसरा स्थान। तीसरे स्थान पे क्या है सबके, तो हमारा तीसरे स्थान पर बचा है ए, तो इसके हमारा क्या सीरीज बन जाएगी, सी ए बी सी। तो सी ए बी सी कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है। सबसे पहले आप इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो 20 इसमें भी है, तो इसको या तो 4 के रूप में कर लीजिए या फिर 5 के रूप में बांट लीजिए। तो हम सबसे पहले बांट लेते हैं 4 के रूप में। हमने बांट लिया 4 के रूप में। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो ये वाली सीरीज है तो ये फिट हो रही है या नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये हमारी अल्टरनेटिव सीरीज है। ठीक है, ये हमारी बन रही है अल्टरनेटिव सीरीज। तो अल्टरनेटिव सीरीज में यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए सी। तो हमारा ए सी दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, तो ये हमारा भी ए सी हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा ए सी है और यहाँ पे भी हम सी लिख लेंगे, तो हमारा ए सी हो जाएगा, और यहाँ पर तो ऑलरेडी है ही ए सी। अब इन दोनों की जो सीरीज बन रही है तो वो क्या बनेगी, ए बी, इसमें भी ए बी, और यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा और यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा, क्योंकि इसमें ए दिया हुआ है और यहाँ पे बी दिया हुआ, तो बी के स्थान पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी के स्थान पे बी, और यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा। तो इसकी सीरीज क्या बन जाएगी, ए सी बी कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इसके 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लिए हैं और इसके सारे क्वेश्चन सेम हैं, तो इसलिए मैं बार बार आपको वही चीज़ का रिवीजन नहीं करवाऊंगी। मैंने 15 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं और बाकी के क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए हैं ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर लीजिएगा प्रैक्टिस। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आप खुद ही करने का प्रयास कीजिए और मैंने बाकी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। तो मुझे आशा है कि अभी तक अगर आपको क्लास समझ आई है तो ये जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं
यह जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं आप उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और दोस्तों जैसे मैं करती हूँ सॉल्व, तो आप बिल्कुल वैसी ट्रिक लगाइए तो आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं लगाती हूँ वैसे ही आपको लगाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अपनी क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे और कल हम लेकर आएंगे इसका जो हमारा अल्फ़ाबेटिक सीरीज है वो वाला हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास को यहीं पे करेंगे समाप्त। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।